तो सिर्फ 15 दिन बचे हैं गेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट इन 15 दिनों में हार मान जाते हैं। उनको लग रहा होता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको मॉक टेस्ट से डर लग रहा होता है क्योंकि मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन गेट का जो गेम है वो इन्हीं 15 दिनों में खेला जाता है। तो हे गाइस, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटजी को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका रैंक अराउंड 2 से 3 हज़ार के आसपास इंक्रीज हो जाएगा। तो प्लान बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये 3 गलतियाँ अभी के अभी बंद कर दो। पहली, नया टॉपिक पढ़ना बिल्कुल ही बंद कर दो। कुछ नया नहीं पढ़ना है। एक भी टॉपिक, एक भी सब्जेक्ट जो भी छूट गया है पीछे, जो आप पढ़ नहीं पाए हो, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को वहीं के वहीं छोड़ दो। उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आपने पढ़ भी लिया, आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस को, तो आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे गेट के एग्जाम में। तो इससे अच्छा है कि आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को छोड़ ही दो भाई। दूसरा ये है कि भाई मॉक टेस्ट से डरना बंद करो। बहुत सारे लोग होते हैं कि लास्ट मिनट में मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं। वो कुछ दिन पहले तक देते हैं, लाइक 1 मंथ पहले तक। उसके बाद वो जो फुल मॉक टेस्ट देने की बारी आती है तो उनके एक मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद उनका मार्क्स थोड़ा कम आ जाता है तो वो डर जाते हैं। ये नहीं करना है आपको। मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी नहीं डरना है। मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। और तीसरी चीज ये है भाई कि कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि भाई मुझे आईआईटी ही जाना है। जरूरी नहीं भाई। देखो, अल्टीमेट गोल है कि आपको एक अच्छा सक्सेसफुल करियर चाहिए। तो आप आईआईटी के बारे में ना सोचकर अभी जो आपका काम है, स्टडी करना, रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, क्वेश्चन मिस्टेक नोट सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सब पर फोकस करो। आप बस ड्रीम करते रह जाओगे कि आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, तो भाई हो सकता है आप डाइवर्ट हो रहे हो। तो ओवर थिंकिंग आईआईटी के बारे में बंद करना है। आपको अभी गेट एग्जाम पे फोकस करना है अगले 15 दिन। तो अगले 15 दिनों में आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। 3 मॉक टेस्ट, बहुत सारे नहीं देने हैं, बस 3 ही देने हैं। इनफ है 3 भाई। तो क्या होता है कि भाई कुछ लोग मॉक टेस्ट देते रहते हैं, उनके कोई मॉक टेस्ट ऐसा होता है कि बहुत टफ हो जाता है। उस मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आते और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो ये नहीं करना है। आप 3 मॉक टेस्ट दे दो, इनफ है। उसका मिस्टेक नोट्स बना लो। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ है, उस मिस्टेक नोट्स को 2 दिन पहले रिवाइज करके चले जाओ। दैट इज इनफ। और दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स को आप डेली बेसिस पे 2 घंटे 1.5 घंटे रिवाइज करते रहो। जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, उनको डेली 2-3 घंटे रिवाइज करते रहो। और मिस्टेक नोट्स को भी साथ में रिवाइज करते रहो, क्योंकि उसमें आपने जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे, उसके फार्मूलेज और उसके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उसके साथ साथ ही आपको 1 से 2 घंटा एप्टीट्यूड के लिए देना है भाई। 1 से 2 घंटा एटलीस्ट आप दे दो एप्टीट्यूड के लिए। 15 मार्क्स फ्री के ऐसे ही मिल जाएंगे आपको 1 से 2 घंटे देने के लिए अगले 15 दिन में ही। पिछला वीडियो मेरा जाके देख सकते हो कि 2 वीक्स में एप्टीट्यूड को आपको 15 से 15 मार्क्स कैसे लेके आने हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई थी लास्ट 60 डेज वाले वीडियोज में, या लास्ट 3 मंथ वाले प्रिपरेशन वाली वीडियो में, मैंने उसमें आपको बोला था कि भाई 5 साल के, प्रीवियस 5 ईयर्स के जो गेट के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मत सॉल्व करना। उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मत सॉल्व करना। उनको लास्ट के 1 महीने या 15 दिन के लिए बचा के रखना। मैंने बोला था उस वीडियो में। उसका आइडिया ये था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट के जो 5 ईयर्स है, उसको सेव करके रखो। उसके पहले के 2020 के पहले के क्वेश्चन पेपर 2005 से लेकर 2020 तक के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में सॉल्व करो। बाकी 2021 से लेकर 2025 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको एज ए मॉक टेस्ट लास्ट के 10 से 15 दिन में, 2-3 दिन में एक मॉक टेस्ट, एक पेपर सॉल्व करते जाओ। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप एक्चुअल गेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, जो कि आपने देखे नहीं है। मैंने बोला था कि मत छूना उसको। तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप मिलेगा इससे। और अगर गलती कर रहे हो तो मिस्टेक नोट्स बना लो, उसको रिवाइज कर लो। तो आपको लास्ट के 2 से 4 दिन में उस मिस्टेक नोट्स को रिवाइज करके जाना है। वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप का काम करेगा, क्योंकि आप एक्चुअल गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व कर रहे हो एज ए मॉक टेस्ट। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे बोला था कि भाई लास्ट के जस्ट 2021 से 2025 वाले जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको टच मत करना फॉर प्रैक्टिस। उनको हम एज ए मॉक टेस्ट देंगे लास्ट के मंथ में। और उसके साथ साथ ही इन 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करना। और जो ये आप प्रीवियस ईयर गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज ए मॉक टेस्ट दे रहे हो, इन मॉक टेस्ट को उसी टाइम पे देना जब आपका एग्जाम का शिफ्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो मॉर्निंग में देना, और अगर इवनिंग शिफ्ट है तो इवनिंग में देना। क्योंकि आपने 5 प्रीवियस ईयर गेट के पेपर को एज ए मॉक टेस्ट दिया है, तो आपका माइंड उसी हिसाब से ट्यून हो जाएगा, तो उसी हिसाब से वो फंक्शन करेगा। तो उन 5 प्रीवियस ईयर गेट के पेपर्स को उसी टाइम पे देना, क्योंकि एडमिट कार्ड देखो आ चुका है, तो आपको टाइम और शिफ्ट का पता चल चुका है और डेट का भी पता चल चुका है। तो उसी हिसाब से प्लान करना कि उसी शिफ्ट में आप इन 5 प्रीवियस ईयर गेट के जो पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करना। इससे आपका माइंड भी ट्यून हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको इन 15 दिनों में क्या करना है। पहला, नया टॉपिक पढ़ना बंद कर दो, टेंशन मत लो। और अगर मार्क टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना है, और ज्यादा मार्क टेस्ट नहीं देने। आपको बस 3 मॉक टेस्ट देने हैं हर अल्टरनेट डे पे, लाइक 3 दिन या 4 दिन पे एक मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। और प्रीवियस 5 ईयर्स के गेट के जो पेपर्स हैं, उनको एज ए मॉक टेस्ट देना है हर 3 या 4 दिन में, और उसको एनालिसिस करना है, उसके मिस्टेक नोट्स बनाने हैं। और इन गेट के पेपर्स को उसी टाइम पे देना है जब आपका एग्जाम का शिफ्ट है, क्योंकि एडमिट कार्ड आ चुका है,
तो उस हिसाब से प्लान कर लेना। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपका 2 से 3,000 रैंक आपका अच्छा आएगा। अगर आप 5,000 या 7,000 रैंक पाने वाले थे तो आपका रैंक 2,000 के अंडर आ सकता है, आपको 1,000 के अंदर आ सकता है। और एक बात भाई याद रखना कि गेट का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें स्टेक पे लगा होता है। कुछ लोग ड्रॉप करके पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग गेट के IIT का प्रेशर होता है कि IIT में जाना है, कुछ लोगों को PSU का प्रेशर होता है। तो भाई प्रेशर नहीं लेना है, ये गेम प्रेशर का ही है। गेट का जो एग्जाम है वो प्रेशर का ही गेम है। तो अगर आपने मेहनत करी है तो भाई अपने ऊपर भरोसा रखना और जाके फोड़ देना। तो अगर भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको सेफ मार्क्स IIT में जाने के लिए, NIT में जाने के लिए या फिर IIIT में जाने के लिए और PSU में जाने के लिए क्या सेफ मार्क्स हो सकते हैं और बहुत सारे IITians के इंटरव्यूज़ भी इस चैनल पे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा कर देना ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।